देखिए आपका विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास से फिर क्वेश्चन है आपका लगभग 60-70 क्वेश्चन है, ये बनने वाला है 100। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए नहीं, पहला क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था? तो सोवियत संघ की स्थापना कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था सोवियत संघ की स्थापना? 1922 में हुआ था। फिर अगला, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिए थे? तो दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स किया था। पूछेगा कब किया था? 1867 में। कब किया था? 1867 में किया था दास कैपिटल की रचना। और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? किसे कहा जाता है आपको? समाजवादियों का बाइबिल। पूछेगा समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? दास कैपिटल कहा जाता है समाजवादियों का बाइबिल। पूछेगा समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे आपको? कार्ल मार्क्स को। समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और समाजवादियों का बाइबिल पूछेगा तो दास कैपिटल कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 को। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 को हुआ था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 को हुआ था। पूछेगा किसके द्वारा चलाया गया था बोल्शेविक क्रांति? तो लेनिन के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो नवंबर 1917 को। कब? नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति को ही कहते हैं अक्टूबर क्रांति। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं बोल्शेविक क्रांति को। नवंबर क्रांति भी इसे कहा जाता है। और इसी क्रांति में क्या है, लेनिन ने 3 नारा दिया था, रोटी, शांति और भूमि। यानी भूमि, रोटी और शांति का नारा कौन सा आंदोलन दिया गया था? कौन सा क्रांति में? बोल्शेविक क्रांति में दिया गया था। फिर अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था आपका ट्रोट्स्की। किसने किया था? ट्रोट्स्की किया था लाल सेना का गठन। फिर मदर की रचना कौन है? यानी मदर किसकी मतलब लेखक है? मदर के लेखक कौन है? तो गोर्की है। कौन है? गोर्की है मदर के लेखक। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? तो इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? इंग्लैंड से। कौन सा उद्योग से पूछेगा? तो सूती वस्त्र उद्योग से। कौन सा उद्योग से? सूती वस्त्र उद्योग से चालू हुआ था आपका औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 में हुआ था। बताओ कोई तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन है। तो कमेंट बताना है कि लंदन जो है कौन सा नदी के किनारे है? लंदन जो है कौन सा नदी किनारे, ये कमेंट बताना है। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था आपका इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था गुलाबों का युद्ध? इंग्लैंड में हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 100 वर्षीय युद्ध आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। तो बताइए समाप्त कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1918। समाप्त कब हुआ था? 1918 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो 37 देश भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? 37 देश भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि कौन सा देश का हुआ था? तो जर्मनी। सबसे ज्यादा हानि किस देश का हुआ था? जर्मनी का हुआ था सबसे ज्यादा हानि। प्रथम विश्व युद्ध का पूछेगा तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी में सेराजोवा में हत्या। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या कर दिया गया था। वही क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था आपका। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे भारत के वायसराय। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे आपका? वुडरो विल्सन थे। ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है आपका मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। तो देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? तो अमेरिका थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था। कौन कौन था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, ये सब क्या था? आपका मित्र राष्ट्र में था। और धुरी राष्ट्र में कौन थे? तो धुरी राष्ट्र में था जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया। कौन कौन था? जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया क्या था आपका? धुरी राष्ट्र में थे। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मित्र राष्ट्र में था और कौन नहीं था। अगला आपका वर्साई की संधि जो है कब हुआ था? तो वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 को हुआ था वर्साई की संधि। कब हुआ था? 28 जून 1919 को क्या हुआ था? वर्साई की संधि हुआ था। फिर पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो डी रूजवेल्ट थे। कौन थे? डी रूजवेल्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति के समय। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति बताओ तो कमेंट में कोई वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? कौन है?
तो डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है अभी। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिए थे? 61 देशों ने भाग लिए थे। कितने देशों ने भाग लिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में? 61 देश भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था आपका। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो वह जापान था। कौन था? जापान था। तो बताइए, तो जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था, यानी हमला कब बोला था पर्ल हार्बर पर? याद है तुम लोग को? 1941, 42, 43, 44, 45। तो बताना ही कब हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था, मतलब हमला किया था, जिससे यानी हजारों सैनिक जो है अमेरिका का मारा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो उस समय जब शुरुआत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कमेंट में बताना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या है समाप्त हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? अगला, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को, यानी जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया था, उसी के साथ क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 1911 में चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। 1911 में चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन था। चीन में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ है? तो 1928 में। चीन में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1928 में हुआ था। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? तो चीन। खुले द्वार की नीति कब अपनाया था? चीन। पूछता अगला है, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? जॉन हे। कौन थे? जॉन हे। यानी खुले द्वार नीति के प्रतिपादक कौन थे? यानी खुले द्वार की नीति शब्द किसने दिए थे? तो जॉन हे दिए थे। चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने कराए थे? जॉन हुआंग टी। क्या किसने कराए थे? जॉन हुआंग टी कराए थे। कौन कराए थे? जॉन हुआंग टी। चीन द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? 1962 में। चीन द्वारा सर्वप्रथम भारत पर कब आक्रमण किया गया था? 1962 में आक्रमण किया गया था। तो उस समय बताइएगा कमेंट में कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब चीन 1962 में भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को क्या माना जाता है? आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। आगे देखिए, फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मुसोलिनी को। फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। तो नाजीवाद का जन्मदाता किसे माना जाएगा? बताइए। हिटलर। नाजीवाद की जन्मदाता किसे माना जाता है? हिटलर को माना जाता है। तो बताइए, तो हिटलर का पूरा क्या नाम था? हाँ, एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर था। और देखिए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या कब कर लिया था? तो 30 अप्रैल 1945 को क्या किया था? अपने से गोली मार के क्या करता? वो मर जाता है, हत्या कर लेता। फ्यूहर किसे कहा गया है? फ्यूहर किसे कहा गया? तो हिटलर को ही कहा जाता है फ्यूहर। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है? तो मेरा संघर्ष यानी हिटलर के है। मेरा संघर्ष मतलब मीन कैंप। मीन कैंप किसकी रचना है? आपका हिटलर का ही। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिए थे? हिटलर दिए थे। पीत आतंक किसे कहा जाता है? यानी कौन सा देश को पीत आतंक कहा गया है? तो जापान को कहा गया है पीत आतंक। बताइए तो कमेंट में। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान की नाट्य शैली कौन सा है? काबुकी। क्या है? जापान की ये नाट्य शैली है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हिरोशिमा परमाणु बम गिराया गया था कब? 6 अगस्त 1945 को क्या किया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। यानी कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। कहां गिराया गया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम। किसने गिराया था? अमेरिका गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका गिराया था। उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था उस परमाणु बम का। फिर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। किसने गिराया था? बताइए। यानी कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को। कब? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर परमाणु बम। किसने गिराया था? अमेरिका ही गिराया था। परमाणु बम का क्या नाम था? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। कब स्वतंत्र हुआ था बर्मा? 1948 में स्वतंत्र हुआ था। बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? तो पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? आपका स्पेन के चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो कहाँ के चित्रकार थे? स्पेन का। सीरिया की राजधानी कहाँ है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। कहाँ है? दमिश्क है सीरिया की राजधानी। द लॉज एवं रिपब्लिक की रचना किसने की थी?
तो द लॉज एवं रिपब्लिक की रचना किसने किया था? द लॉज और रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। तो बताओ कमेंट में प्लेटो गुरु कौन थे? पूछेगा उससे प्लेटो के गुरु कौन थे? नहीं, प्लेटो गुरु कौन थे? तो कनाद थे। प्लेटो गुरु कौन थे? कनाद। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? तो ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। ब्रिटेन और चीन के बीच, इंग्लैंड और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो आपका हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील समझौता। तो बताइए जिस समय पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ईसाई और तुर्की के बीच हुआ था। धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था? ईसाई और तुर्की के बीच हुआ था। फिर पूछेगा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ है? 1453 में हुआ कुस्तुनतुनिया का पतन। अमेरिका और इंग्लैंड कहाँ स्थित था? यानी कौन से महासागर के किनारे दोनों महादेश स्थित था? अमेरिका और इंग्लैंड। तो अटलांटिक महासागर के किनारे क्या था? दोनों महादेश क्या है? स्थित था। अटलांटिक महासागर को ही कहा गया है अंध महासागर। क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहा गया इसे। पूछेगा अंध महासागर किसे कहा गया है? तो अटलांटिक महासागर को कहा गया है। आपका स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? 1765 में। स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया था? 1765 में पारित किया गया था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट के तहत कितने शिलिंग का डाक टिकट लगा था? तो स्टाम्प एक्ट के तहत जो है 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाया गया था। कितने शिलिंग का डाक टिकट लगाया गया था? 20 शिलिंग का। नई दुनिया का पता किसने लगाया था? अमेरिको वेस्पुसी। पूछेगा अमेरिका खोज किसने किया था? तो क्या कहेंगे? कोलंबस। अमेरिका खोज किसने किया था? कोलंबस। लेकिन नई दुनिया का पता किसने लगाया था? तो अमेरिगो वेस्पुसी ने लगाया था। किसने लगाया था? अमेरिगो वेस्पुसी। तो तुम लोगों को कमेंट में बताना है कि उत्माशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया था। क्या बताना है कमेंट में? उत्माशा अंतरिक्ष का खोज किसने किया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।